जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 25 अगस्त दिन मंगलवार से माँ लक्ष्मी जी के व्रत शुरू हो रहे हैं। जिन लोगों पर अभी तक माँ लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हुई है वह कल से माँ लक्ष्मी जी के व्रत रखने शुरू कर दें और माता लक्ष्मी की उन पर कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे माँ लक्ष्मी जी के व्रत की कथा। बिना कथा सुने, बिना कथा किए आपका यह व्रत कभी संपूर्ण नहीं होगा। यह कथा महाभारत काल से चली आ रही है, तो आप इस कथा को सुनने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। गज लक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और पूजा के समय व्रत कथा को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अब आप ध्यान से सुनिए उस कथा को जो महाभारत के समय से ही चली आ रही है। एक समय महर्षि ऋषि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री ऋषि वेदव्यास कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा माँ लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब ऋषि वेदव्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री ऋषि वेदव्यास जी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ शुरू कर दिया। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के महल में चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्ध की भीड़ एकत्र होने लगी।
उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल पूरी तरह से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम के समय इंद्र का भेजा हुआ ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर, सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्तित्व वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा माता श्री लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र और उनके ज़रूरत की सभी सामान उनको दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन सुबह राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत हाथी को विदा कर इंद्रलोक में भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी जी का व्रत विधि पूर्वक और उनका पूजन श्रद्धा भाव से करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी की सदा कृपा रहती है, सदा उनके घर पर निवास हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी महालक्ष्मी जी के व्रत की कथा। जो भी मनुष्य महालक्ष्मी जी के व्रत रखने जा रहा है उसको इस कथा को ज़रूर सुनना होगा। बिना इस कथा के उसका व्रत कभी संपूर्ण नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों इस महालक्ष्मी व्रत में आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा के भागीदार बने। माँ लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको धन धान्य से भरपूर करें। चलिए दोस्तों, अब आप हमें दें इजाज़त। हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।